नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। हमारे राहु के गोचर को लेकर के हमारी श्रृंखला चल रही है और इस एपिसोड में हम बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि का अर्थ है जहाँ पर कि 11 लिखा होता है। तो कुंभ राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए यह जो राहु का गोचर है वह कैसा रहने वाला है, इस विषय को लेकर के हम बात करते हैं कि कुंभ राशि यानी कि जो लाभ की राशि है, जिसमें लाभ ही होता है, उस राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए यह गोचर कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए यह जो गोचर है वह उनके चतुर्थ भाव से होने जा रहा है, यानी कि माता, भूमि, भवन, वाहन का जो भाव है, यानी कि चौथा भाव है, वहां पर वृषभ राशि है और उस वृषभ राशि पर राहु देव विराजित हो रहे हैं। यानी कि मन के अंदर कुछ जो राहु का स्वभाव है कि अशांति क्या है, संतुष्टि को ना देना। तो भूमि, भवन, वाहन का जो क्षेत्र है उस भाव में, उस क्षेत्र में यहाँ पर हमें राहु देव महाराज प्रभावित करेंगे। यानी कि आपको मिल तो सब कुछ रहा है, परंतु आपको संतुष्टि कितनी है इस बात का भाव होगा। तो यहाँ पर आपकी माता को थोड़ी चिंता रह सकती है क्योंकि चतुर्थ भाव से संबंध है। सुख के मामले में आप बहुत कार्य करेंगे। आप सोशल में यह दिखाई देगा कि आप सुख पाने के लिए कितना कार्य कर रहे हैं। तो यह स्थिति होगी। तो अगर हम देखें क्या है कि वृषभ राशि जो है वह अपने आप में स्थिर राशि यानी कि पृथ्वी तत्व की राशि है। तो हो सकता है कि आप कुछ जमीन से संबंधित जैसे खेती है, किसानी है, या आप कहीं अगर जमीन से रिलेटेड कुछ खरीदना चाहते हैं तो यह भूमि, भवन, वाहन के लिए यह जो स्थिति है वह काफी उपयोगी है। यानी कि बहुत ही अनंत आपको लाभ यहाँ पर देने वाली है। अब यहाँ से अगर हम बात करें कि राहु देव महाराज की जो पंचम दृष्टि है वह आपके किस भाव को प्रभावित करती है, तब जब राहु देव ने अपनी पंचम दृष्टि डालते हैं तो वह आपके द्वादश भाव, यानी कि द्वादश में क्या है, द्वादश भाव आपका विदेशों से संबंधित भाव है, द्वादश भाव आपके खर्चों से संबंधित भाव है, द्वादश भाव आपके व्यय का भाव है। तो संभावना यहाँ ऐसी दिखाई देती है कि आप हो सकता है कि जैसे मैंने कहा कि भूमि, भवन, वाहन के नाम पर आप काफी खर्च कर सकते हैं, आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, जो आपको विदेशों में जाकर के आपको व्यय करना पड़े। आपके अपने स्थान में ये व्यय नहीं है, ये व्यय आपके अपने स्थान से बाहर जाकर के होंगे। ये तो पंचम दृष्टि की बात हुई। अब अगर हम इनकी सप्तम दृष्टि की बात करें तो राहु देव की जो सप्तम दृष्टि है वह आपके कार्य क्षेत्र के भाव में पड़ रही है। यानी कि जहाँ पर आपका कार्यालय है, आपका जहाँ ऑफिस है, यानी कि आप जहाँ पर कार्य करते हैं, ये दुनिया को पता होता है कि आप फला जगह पर काम करते हैं, तो वहाँ पर भी यानी कि कैरियर के क्षेत्र में भी ये राहु देव का प्रभाव रहेगा। राहु देव जो है वह आपके राजनीति से भी संबंध रखते हैं। तो हो सकता है कि आप अपने कार्य क्षेत्र के लिए कुछ राजनीति से भी प्रभावित हों और उसके अनुसार कार्य करें। यानी कि अपने पद प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए आप कोई भी एड़ी चोटी का, कोई भी तरीके का आप बल लगा सकते हैं। आप उसके अनुसार कार्य कर सकते हैं कि मेरी प्रतिष्ठा कैसे रहे, कैसे बचे, इस बात को विचार करके आप कार्य कर सकते हैं। अब राहु देव की अगर हम नवम दृष्टि की बात करते हैं तो यह आपके अष्टम भाव में जाती है। अष्टम भाव आपकी विरासत का भाव है, आपके जीवन साथी के परिवार का भाव है, आपके धन का भाव है, जीवन साथी की वाणी का भाव है। तो यहाँ पर क्या बातें आती हैं कि राहु देव महाराज अष्टम भाव में, यानी कि कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपको वसीयत प्राप्त हो सकती है, इंश्योरेंस से रिलेटेड आपको लाभ मिल सकते हैं, पुरातत्व से विभाग से आपको लाभ मिल सकता है। साथ ही साथ अगर आप अपने माता पिता या आपको पैतृक कोई भी संपत्ति मिलने की बात है तो यहाँ पर इस तरीके के प्रभाव दिखाई देंगे। अब राहु देव की अगर हम द्वादशी दृष्टि की बात करें तो जो द्वादशी दृष्टि है वह उनके जो है वह पंचम भाव में पड़ती है। पंचम भाव क्या है? पंचम भाव आपकी इच्छाओं का भाव है।
तो आपकी इच्छाएं बलवती हो जाएंगी। अपनी इच्छाओं के लिए आप चाहेंगे कि मैं कार्य करूं, और किस लिए? आपकी इच्छा क्या होगी? भूमि पा लेने की। आपकी इच्छा क्या है? आपको पुरातत्व यानी कि पैतृक संपत्ति, या जीवन साथी के धन, या जीवन साथी के परिवार से आपका संबंध हो सकता है। आपको लाभ की स्थितियां हो सकती है। आपको विदेशों से आपको कैसे लाभ प्राप्त करना है, आप इस विषय के लिए आप काफी प्रयासरत हो जाएं और आप उसके लिए कार्य करें। तो इस तरीके की बात होगी, क्योंकि राहु देव महाराज एक राशि में बैठे और दृष्टियों के माध्यम से उन्होंने आपके द्वादश भाव को प्रभावित किया, आपके कार्य क्षेत्र को प्रभावित किया, आपके अष्टम भाव, इंश्योरेंस का जो भाव है, यानी कि जो आपको मिलना ही मिलना है, उस भाव को प्रभावित किया। साथ ही साथ आपकी जो इच्छाएं हैं, कि जो चीजें आप नहीं सोचते थे कि हम इस विषय में बात नहीं करेंगे, और आप उन विषयों को लेकर के बात करके उन कार्यों को कैसे पूर्ण करना है, इस ओर आपका ध्यान जाए और आप उसके लिए कार्य करें। तो राहु देव महाराज की ऐसी स्थिति होगी कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। तो देखा जाए तो क्या है कि राहु देव महाराज पृथ्वी तत्व की राशि में हैं, और उन्होंने पृथ्वी तत्व की राशि यानी कि स्थायित्व लाने के लिए, राहु देव यहाँ पर स्थायित्व लाने के लिए कार्य करेंगे। क्योंकि मकर राशि अपने आप में स्थिर राशि है, कन्या राशि अपने आप में स्थिर राशि है। हाँ, यहाँ पर क्या है कि जो मिथुन राशि है, यानी कि द्वादशी दृष्टि जो पड़ती है, वह यहाँ पर वायु तत्व की राशि होती है। वहीं जहाँ इनकी सप्तम दृष्टि पड़ती है, वृश्चिक राशि, दसम भाव जहाँ पड़ता है, वह जल तत्व की राशि है। यानी कि क्या है कि पृथ्वी तत्व और जल तत्व का अपना एक विशेष संबंध होता है। जल तत्व की जो राशि है वह पृथ्वी तत्व पर आती है। यानी जिस तरीके से अगर हम देखें तो क्या है कि पृथ्वी पर जैसे जैसे उसमें पानी पड़ता है तो वह उसको सोखती जाती है और पृथ्वी तत्व होती है। तो सबसे खास बात इसमें बात क्या है कि जो पृथ्वी तत्व है वह संतुष्टि किससे? कार्य क्षेत्र से। तो आप अपने कार्य क्षेत्र से संतुष्ट होंगे। आपको कार्य क्षेत्र में जो उन्नति मिलेगी, जो जिसके लिए आप कार्य करेंगे, जिसके लिए आप बढ़ते हुए अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करेंगे, उसमें आपको काफी संतुष्टि दिखाई देगी। तो इस प्रकार की यह यहाँ पर स्थिति बनेगी। तो मित्रों, आशा है कि आपको मेरे एपिसोड्स अच्छे लगते होंगे, और आप अगर मेरे एपिसोड्स एंजॉय करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये वाकई में रियली ये सच्चाई से भरे हुए हैं, इस मेरे एपिसोड्स में कुछ भी ऐसा बनावटी नहीं है, जिससे जैसे बहुत से ऐसे लोग होते हैं, ऐसे हैं और आज भी हैं कि वो राहु के नाम पे, वो राहु है, वो तो ऐसा कर देगा, ऐसा। राहु से डरने की आवश्यकता नहीं है, उसको समझने की जरूरत है कि राहु समझ कि करते क्या है। तो राहु देव का काम है कैसे भी करके अपने काम को बनाना। तो राहु देव वहां पर अपने इस अगर बहुत सरल भाषा में कहें तो इस जुगाड़ में लग जाते हैं कि मुझको कैसे भी करके अपने काम को बनाना है। तो राहु देव का यहाँ पर इस तरीके से कहा, क्योंकि देखिए कन्या राशि में राहु है, यानी बड़ी बुद्धि लगा करके वो उस कार्य को करेंगे। तो इस तरीके का होता है। और कन्या राशि क्या है? स्थिर राशि, यानी कि जिस बात को वो कहेंगे उस बात पर वह स्थिर रहेंगे। अपना वचन जो उन्होंने बोला है वह बदलेंगे नहीं। अपने वाणी में उनकी स्थिरता होगी, शब्दों में स्थिरता होगी, जो कहेंगे वो करेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर राहु देव का प्रभाव रहेगा। तो ये तो थी बात राहु देव के गोचर को लेकर के, और आशा है कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा। और आप अगर मेरे इस एपिसोड को एंजॉय करते हैं तो देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एस्ट्रो टॉकीज। और जल्द ही मिलते हैं मीन राशि को लेकर। तब तक के लिए नमस्ते।